Good morning, everyone. I, Mukesh Sharma, welcome you online classes of Buddha International School, Guda Gorji. Dear student, today we are going to start question number 24. In this question, first we are going to explain it. X Limited issue share for rupees 20 lakh. Means the capital value is 20 lakh divided into share of 10 each at a premium of rupees 5. Means 20 lakh rupees divide into 10 each means 2 lakh share of 10 each. The total value of capital is 20 lakh. कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, न कि शेयर दिए हुए. तो इसका मतलब अपन लोगों की टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 2 लाख. यहाँ लिखा 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 each at ₹5 premium. On application 4 rupees, on allotment 6 rupees, and balance on first and final call. मीन्स सेकेंड कॉल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का क्वेश्चन दिया. तो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. जब बैलेंस कैलकुलेट करना है तो टोटल सबसे पहले शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपीज कैपिटल एंड 5 रुपीज प्रीमियम. मीन्स 10 + 5 = 15 रुपीज टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, 15 रुपीज. यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो 6 + 4 = 10 रुपीज. तो बैलेंस कितना होगा? इसका मतलब 5 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब इसके अंदर भी अपन लोगों को पता है द टोटल वैल्यू ऑफ प्रीमियम इज ₹5. इन अलॉटमेंट वी आर गोइंग टू रिसीव 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मीन्स देर इज ऑल्सो प्रीमियम 2 रुपीज. तो 3 + 2. अब यहाँ पे 3 रुपीज प्रीमियम जो आप लोगों ने रिसीव किया है वो अलॉटमेंट के टाइम पे, और रिमेनिंग जो 2 रुपीज रिसीव किया है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे रिसीव किया. आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. मीन्स एक्स्ट्रा जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की है, उनका एडजस्टमेंट आप करोगे. कहाँ करोगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एक्स्ट्रा उसके बाद में भी कुछ रहेगा तो उसको रिफंड किया जाएगा. नेक्स्ट है द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर. मीन्स टोटल आप लोगों ने शेयर ऑफर किए थे 2 लाख, और एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन इश्यू हुई है वो एक्सटेंड लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक्सटेंस ऑफ ₹80,000 शेयर. सॉरी 80,000 शेयर रुपीज नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो 2 लाख उससे एक्स्ट्रा मिले 80,000. तो मतलब टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 2,80,000. तो एप्लीकेशन रिसीव्ड में यहाँ लिख देता हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट इज 2,80,000 शेयर. 280 की एप्लीकेशन मिली है. क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को समरी कैसे बनानी है वो भी साथ में एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ने सेलेक्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिएगा. द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर. एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर वर अलॉटेड 30% एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड. क्वेश्चन के अंदर 2 कैटेगरी आप लोगों को दी हुई है. रिमेनिंग के बारे में आप लोगों को जो प्रो रेटा एडजस्टमेंट होता है क्या होता है, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन फिर भी यदि नहीं डिटेल दी हुई है तो भी अपन लोग कैसे कर सकते हैं उसको अपन लोग यहाँ पर लर्न करते हैं, समझते हैं. अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की कैटेगरी बनती है आप लोगों की, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन लोग क्वेश्चन की टेबल बनाएंगे. टेबल यदि अच्छे से क्लियर होगी तो आगे के क्वेश्चन अपन लोग कर पाएंगे, इसलिए टेबल को अच्छे से देखना है. द फर्स्ट कैटेगरी या टाइप्स, कैटेगरी लिख दो या फिर टाइप्स लिख दो. इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर टाइप्स कैटेगरी दी हुई है कि कितने शेयर होल्डर को कैसे कैसे अपन ने अलॉटमेंट किया उसके बारे में डिटेल मेंशन करेंगे. सेकंड वन इज एप्लीकेशन रिसीव्ड या अप्लाइड शेयर. अप्लाइड शेयर किस उस कैटेगरी के कितने. नेक्स्ट है अलॉटेड शेयर, और उसी कैटेगरी के अपन लोगों ने जो शेयर अलॉट किए उसकी डिटेल क्या है, उसको कैसे कैसे अपन लोगों ने अलॉटमेंट किया है. थर्ड कॉलम है. फिर है एक्स्ट्रा शेयर, फोर्थ कॉलम एक्स्ट्रा शेयर. एक्स्ट्रा शेयर के बाद में नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा मनी. एक्स्ट्रा मनी ये मेजर कॉलम आप लोगों की स्टार्टिंग के 5 कॉलम है. 5 कॉलम में अब देखो यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर वर अलॉटेड 30% शेयर. मीन्स
जिस कैटेगरी ने 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन डिमांड की थी उनको अपन ने 30% शेयर ही अलॉट किए, बाकी के शेयर अलॉट नहीं किए। तो फर्स्ट कैटेगरी बनी, कैटेगरी फर्स्ट, एप्लीकेशन कितनी मिली इस कैटेगरी से 1 लाख शेयर अप्लाइड बाय दिस कैटेगरी एंड अलॉटेड 30% ऑफ 1 लाख मीन्स 30,000 शेयर अलॉटेड, 30,000 शेयर अलॉट किए गए। सेकेंड कैटेगरी इसी में कह रहा है एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, मतलब 10,000 शेयर को अपन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनको अपन लोगों ने कोई भी शेयर नहीं दिए। सेकेंड कैटेगरी तो 10,000 शेयर रिजेक्टेड मीन्स देयर इज नो अलॉटमेंट, नो शेयर अलॉट टू सेकेंड कैटेगरी। ओके, अब थर्ड कैटेगरी के बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई है, बट आई नो वेरी वेल दैट द टोटल एप्लीकेशन रिसीव वॉज 280 एंड टोटल अलॉटमेंट वॉज 2 लाख रुपीज। इसी के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन में आगे की डिटेल नहीं हो तो कैसे करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में गिवन है, जब क्वेश्चन आप लोग बुक में देखोगे तो दी हुई है, लेकिन फिर भी यदि नहीं दी हुई है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता देता हूँ। टोटल आप लोगों के पास में एप्लीकेशन मिली है, वो मिली है 2,80,000 शेयर के लिए, 2,80,000, और जो टोटल अलॉटमेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, फॉर 2 लाख शेयर। अब क्वेश्चन में थर्ड कैटेगरी ऑटोमेटिक बनेगी, वो कैटेगरी क्या बनेगी, द टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर रिमेनिंग अप्लाइड शेयर इज 1,10,000 माइनस 280, द रिमेनिंग इज 1,70,000, 170 प्लस 10 180 प्लस 1 280, तो टोटल कितना हुआ 2,80,000। यहाँ अपन करते 2 लाख माइनस 30,000 देन 70,000, 1,70,000, मतलब 100% अलॉटमेंट हुआ है थर्ड कैटेगरी को। एप्लीकेशन भी 170 की आई और अलॉटमेंट भी कितना किया है, 1,70,000 शेयर ही अलॉट किया गया है इस कैटेगरी को। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग के कॉलम बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन को जब आप लोग समझते हो, उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या देखना है कि आपको जो टेबल दी हुई है उसके अंदर क्या प्रीमियम है कि नहीं है, और यदि क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम दिया हुआ है आप लोगों को तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनकी डिस्कशन करते हो तो इन सब का प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए टोटल देखना है। जैसे इसका प्रीमियम 10 + 5 = 15, तो 15 यहाँ पर भी बनेगा 4 + 6 10 + 5 15, बैलेंस दिया हुआ था 5 कैलकुलेट हो गया। अब इसमें कहा है कि द टोटल प्रीमियम इज 5 रुपीज और अलॉटमेंट में 3 रुपीज ही गिवन है, द रिमेनिंग 2 विल बी कॉल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, फिर कैटेगरी की बात करो तो जो कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी हुई क्वेश्चन के अंदर कि एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर वर अलॉटेड ओनली 30,000, द फर्स्ट कैटेगरी 1 लाख अलॉट ओनली 30,000 एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, मतलब 10,000 को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया। तो सेकंड कैटेगरी 10,000 रिजेक्टेड की बात हुई। और थर्ड कैटेगरी की बात करते तो 170 कैसे कैलकुलेट किया, टोटल अलॉटेड, और टोटल अलॉटेड बोल दो या इश्यूड बोल दो, और टोटल एप्लीकेशन इश्यूड 280 में से 110 माइनस किया 170, और 2 लाख में से 30,000 माइनस किया 1,70,000। इस तरीके से स्टार्टिंग के 2 कॉलम आप लोगों को बनाने हैं। उसके बाद में अपन जब डिस्कशन करते हैं तो एक्स्ट्रा शेयर कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट कैटेगरी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो लगाई थी 1 लाख शेयर के लिए, और उनको अपन ने अलॉट कितना किया 30,000 शेयर, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर इज एक्स्ट्रा शेयर, मीन्स थर्ड कॉलम इक्वल टू फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम इक्वल टू फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम। इस तरीके से अप्लाइड शेयर कितना 1 लाख, अलॉट कितना किया 30,000, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हुए 70,000 एक्स्ट्रा शेयर इनके बने। इन सेकेंड कैटेगरी द टोटल अप्लाइड शेयर इज 10,000 एंड allotted share is 0, then 10 minus 0 equal to 10,000 extra share of second category. Third category 170 minus 170, मतलब there is no extra share, टोटल करते 70 + 10 equal to 80,000, या फिर अपन लोग यहाँ से टोटल करते 280 minus 2 लाख equal to 80,000। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट and third complete. At the time of fourth column की कैलकुलेशन कैसे करोगे, थर्ड कॉलम में एक्स्ट्रा शेयर आए हैं और फोर्थ कॉलम में आपको एक्स्ट्रा मनी कैलकुलेट करनी है। एक्स्ट्रा शेयर
इनटू एप्लीकेशन मनी। जब स्टार्टिंग में अपन लोग कॉल करते हैं तो सिर्फ अपन लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी ही रिसीव करते हैं। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो पर शेयर पे अपने पास में जो अमाउंट आएगी वो भी क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग ही आएगी। यहाँ एक्स्ट्रा शेयर अपने बने 70,000 और एक शेयर पे जो आप लोगों ने अमाउंट लिए वो लिए 4 रुपीज़ पर शेयर। तो 70 इंटू 4 इक्वल टू 2,80,000 extra money of first category. In second category 10,000 into 4 then 40,000 in second category extra money. There is no extra money because there is no extra share in third category. 280 plus 40 equal to 3,20,000, or we can also calculate according to this 80,000 into 4 means 8 4 जा 32, 3,20,000 extra money टोटल शेयर की अपन यदि बात करें तो। ये स्टार्टिंग के जो 4 कॉलम बनाने वो कैसे बनाओगे वो मैंने बताया। यदि यहाँ पे करते हो तो 3 इंटू एप्लीकेशन मनी इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। तो ये 4th कॉलम अपन ने इस तरीके से कैलकुलेट किया। एक्स्ट्रा मनी कैलकुलेट करने के बाद में आपको जितनी भी डिटेल दी हुई है, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 डिटेल दी हुई है, सेकेंड कॉल होती है तो उसकी इन हर एक के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, 3-3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो अपन लोग बनाते हैं, ये तो हुआ अलॉटमेंट के 3 कॉलम। फिर आपको करना है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसके भी 3 कॉलम आप लोगों ने यहाँ पे बना लिए। ये यहाँ तक की डिटेल अपन लोगों ने कंप्लीट की। अब क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ यहाँ पे अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कर देते हैं, अलॉटमेंट, और यहाँ कर देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा ड्यू मनी, जो अमाउंट ड्यू करोगे, कुछ अमाउंट पहले से आया तो उसे एडजस्ट करोगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो रिसीव करोगे। तो ये 3 कॉलम बनेंगे, ड्यू, एडजस्टेड एंड रिसीव्ड। इस तरीके से अलॉटमेंट के भी 3 कॉलम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी 3 कॉलम बनाने हैं। जब ये इतना कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आप लोगों को देखना ड्यू कैसे करोगे। अब ड्यू का मतलब क्या होता है, जैसे अपन लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, शेयर अलॉट भी कर दिए। जब शेयर अलॉट कर रहे हैं तो अपन लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी उन शेयर पे अपन ड्यू करेंगे। अब सबसे पहले सेकंड कैटेगरी देखो, 10,000 की एप्लीकेशन लगाई थी, इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया अपन लोगों ने, 0 अलॉटमेंट है इनका। तो क्या अपन इनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, वो क्या कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उनको शेयर ही नहीं मिले। जो इनकी अमाउंट आई हुई है 40,000, इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इनकी कॉल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये चीज़ क्लियर होती है कि जो अपन लोगों को ड्यू करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो ड्यू होगी अलॉटेड शेयर से, मतलब जो सेकंड कॉलम है इससे सारी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी को आप लोगों ने जो शेयर अलॉट किए वो कितने किए, 30,000 और पर शेयर जो अलॉटमेंट अमाउंट है वो कितनी है, 6 रुपीज़ ऑन पर शेयर। तो 30,000 पर शेयर वैल्यू है 6 रुपीज़, तो 6 3 जा 18, सॉरी 1,80,000 जो टोटल अमाउंट बनेगी वो आप लोगों की बनेगी ऑन फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में देयर इज नो अलॉटमेंट, तो यहाँ पर अपन लोग ड्यू नहीं कर सकते। थर्ड कैटेगरी की बात करते तो 170 टोटल शेयर है। थर्ड कैटेगरी को जो आप लोगों ने अलॉट किया है वो कितना किया, 170 और पर शेयर जो अलॉटमेंट की वैल्यू वो कितनी है, 6 रुपीज़ पर शेयर। तो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 10,20,000। इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट ड्यू किया 170 इंटू 6। इस तरीके से आप लोगों ने 17 6 जा 1020 इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट की, और 102 होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 10,20,000 प्लस 80, 11 प्लस 1, देन टोटल वैल्यू कितनी, 12 लाख। अब अपन लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या अपन ने सही किया कि नहीं किया। यहाँ देखो कितना है, टोटल अलॉटमेंट कितना किया, 2 लाख, और पर शेयर वैल्यू वो कितनी है अलॉटमेंट की, 6 रुपीज़, देन 6 2 जा 12, तो 12 लाख के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट ड्यू किया। अब ये ध्यान रखना है, जैसे अलॉटमेंट ड्यू करते हो वैसे ही आप लोगों को फर्स्ट कॉल भी ड्यू करना है। अलॉटमेंट की अमाउंट से आप लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो अलॉटमेंट ड्यू हुई। फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा। तो पहले अपन लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं,
30,000 शेयर है फर्स्ट कैटेगरी को जो आप लोगों ने अलॉट किया, तो 30,000 इंटू 5, 5 3 जा 150, 1,50,000 ये इसकी अमाउंट ड्यू हुई किसकी, फर्स्ट कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग अलॉटमेंट ड्यू नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू नहीं करेंगे क्योंकि इनको कोई शेयर ही नहीं मिला है। तो जब शेयर ही नहीं मिलता है तो अपन लोग अमाउंट कैसे ड्यू कर सकते हैं, ये बात की सेकंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात करें थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के अंदर जो टोटल आप लोगों ने इसको किया है, शेयर अलॉट किया, वो गया 1,70,000। अब 170 आप लोगों ने इसको अलॉट किया है और टोटल जो पर शेयर वैल्यू कितनी है 5 रुपीज, तो 170 इंटू 5, 17 2 जा 34 और 3 जा 51, 51 और 34 करोगे तो 8,50,000, 8,15,000, 17 5 जा 85, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 8,50,000। ये इस तरीके से आप लोगों ने टोटल ड्यू किया है। 850 प्लस 150 करोगे तो 10 लाख टोटल आप लोगों की अमाउंट ड्यू हुई है फर्स्ट कॉल की। चेक कर लेते, 2 लाख इंटू 5 मीन्स 2 5 जा 10, टोटल अमाउंट ड्यू होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जो अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे वैसे ही अमाउंट चल रही है। ये यहाँ तक आप लोगों ने कैलकुलेशन किया, मतलब आप लोगों ने ड्यू वाली कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। अब ड्यू वाली कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद अपन लोग क्या करते हैं कि कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है। फर्स्ट कॉलम ड्यू का था, ड्यू का मतलब जो अमाउंट अपन लोगों को कॉल करनी है अलॉटमेंट की टाइम पर और फर्स्ट कॉल के टाइम पर, वो अपन लोगों ने कैलकुलेशन की है। अब अपन बात करते हैं एडजस्ट की। अब इस कैटेगरी के अंदर देखो एक्स्ट्रा मनी जो आई हुई है 2,80,000, इस एडजस्ट इस अमाउंट को आप क्या करोगे एडजस्ट करोगे, क्योंकि इससे आगे ड्यू भी हो रहा है। ये 40,000 थी तो यहाँ ड्यू ही नहीं कर रहे, तो ड्यू नहीं कर सकते तो ना ही तो एडजस्ट करोगे ना ही रिसीव करोगे। इसकी अमाउंट तो जहाँ पे अलॉटमेंट 0 हो उसके आगे की अमाउंट अपन लोग रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, और उसके आगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ भी ड्यू नहीं कर सकते, ना ही एडजस्ट करोगे ना ही रिसीव करोगे। इस सेकंड कैटेगरी की बात कंप्लीट हुई। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर द टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट वाज 2,80,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 180,000 वाज ड्यू। 180 आप लोगों ने ड्यू किया। अब मैं यहाँ पे टोटल 280 एडजस्ट कर दूं तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपन लोगों ने कॉल ही 180 कर रहे हैं। आप लोग 180 मांग रहे हो, मैं आपको 280 कैसे दे सकता हूं? नहीं देंगे। इसलिए अपन लोग यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, जितनी अमाउंट ड्यू की उतना ही अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो 280 की बजाय अपन यहाँ पे कितना एडजस्ट करेंगे, 1,80,000 का एडजस्टमेंट कर दिया। टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी थी 280, एडजस्ट कितना किया 180। अभी भी अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पड़ा है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। उस 1 लाख रुपीज को अपन लोग क्या करेंगे, यहां पर जब फर्स्ट कॉल एडजस्टमेंट की बात आएगी तो यहां पर अपन लोग उसका यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए भी पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट तक होता तो 180 यहां एडजस्ट करते और रिमेनिंग 1 लाख का अपन यहां पर भी रिफंड करते। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अपन लोग आगे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको अपन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एडजस्ट किया। अब देखो टोटल एडजस्ट कितना हुआ, 280 है, 180 यहाँ एडजस्ट कर दिया, 1 लाख का यहाँ कर दिया। यदि ये 380 होता तो कैसे करते, 180 यहाँ करते और यहाँ 150 ही करते हैं मैक्सिमम, फिर जो डिफरेंस रहता 50,000 का उसको अपन क्या करते, रिफंड करते, क्योंकि आगे कॉल है ही नहीं। इस तरीके से तो ये बात हुई इसकी एडजस्टमेंट की फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। थर्ड कैटेगरी के अंदर कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है अपने पास में, एक्स्ट्रा अमाउंट आई ही नहीं है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आई है तो एडजस्टमेंट की तो बात होती नहीं है। अपन लोग कहाँ से एडजस्ट कर सकते, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा थर्ड कैटेगरी के अंदर। एडजस्टमेंट की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं अपन लोग रिसीव करने वाली। रिसीव जब करते हैं तो इसमें 180 ड्यू किया, 180 ही कंप्लीट रिसीव हो गया, तो यहाँ पर अपन एडजस्ट हो गया, तो अपन लोग यहाँ पर रिसीव नहीं करेंगे। इस कैटेगरी के अंदर 10-20 ड्यू किया लेकिन एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो कंप्लीट वैल्यू 10,20,000 अपन लोग रिसीव करेंगे, 10,20,000। ध्यान रखना है क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉल सीन एरियर नहीं दिया हो,
जैसे क्वेश्चन में लिखा होता ए जो थर्ड कैटेगरी से उसने अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कॉल सीनियर इसमें से माइनस करके फिर यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, टोटल कर देते हैं। अलॉटमेंट का टोटल हुआ 1,80,000 और रिसीव्ड जो हुआ है वो हुआ 10,20,000। इस तरीके से टोटल कंप्लीट हुआ। यहाँ करते हैं तो एडजस्ट करने वाला टोटल हुआ 1,00,000 रुपीज। अब रिसीव की कैलकुलेशन करते हैं। 150 टोटल ड्यू फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी एंड टोटल एडजस्टमेंट वॉज 1,00,000 मीन्स डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड एडजस्टेड वॉज रिसीव्ड 50,000 अमाउंट। 50,000 रुपीज आप लोगों ने रिसीव कर ली है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए फर्स्ट कॉल के अमाउंट की बात हो रही है। सेकेंड कैटेगरी में ना ही तो ड्यू है, ना ही एडजस्ट है, ना ही रिसीव की जाएगी। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, 850 है। 850 में से 1,00,000 एडजस्ट किया और रिमेनिंग जो पूरी अमाउंट है, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए अपने पास में थर्ड कैटेगरी में एडजस्ट के लिए कुछ भी नहीं है, तो पूरी की पूरी अमाउंट 8,50,000 आपको क्या करनी है, रिसीव करनी है। 850 + 50 तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 9,00,000। और यहाँ देखो 10 लाख रुपए ड्यू की थी, 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट हो गया, तो 9 लाख रुपए आप लोगों ने यहाँ पर रिसीव कर लिया। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन की जो टेबल बनानी थी वो अपन ने टोटल टेबल बनाई। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बस इतना सा मेजर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जब अपन सोल्व करें तो ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि यदि टेबल में मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम रहेगी, और यदि टेबल कंटिन्यू चलेगी तो फिर बाद में आगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अब अपन इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये जो इसकी टेबल बनानी है, टेबल के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री की बात करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। हालांकि डेट पर्टिकुलर आप लोगों को पता है, क्योंकि अपन लोगों ने पहले ही इसके अंदर खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, समझ में आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे कर रहा हूँ कि डेट की अमाउंट कितनी होगी, पार्टिकुलर्स की अमाउंट कितनी होगी, और उसके अंदर जो डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, तो वो एंट्री क्या क्या होगी, वो सारी एंट्री अपन लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं कि कैसे एंट्री करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहला कॉलम है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरीके से आप लोगों को इसकी जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में फर्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेट का, तो यहाँ लिखा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहली फर्स्ट एंट्री जो आप लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की है उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री की अपन लोगों ने। फर्स्ट एंट्री की जब बात करते हैं तो टोटल आप लोगों ने एप्लीकेशन जो रिसीव की है वो की है 2,80,000। कितनी की है, 2,80,000। और एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है, 4 रुपीज पर शेयर। 280 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 11,20,000। 11,20,000 से आप लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की। सबसे पहले वाली एंट्री कंप्लीट हुई। 280 इंटू 4, 28 इंटू 4 करोगे तो 112 आता है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट की। सेकेंड एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे क्या क्या करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन अमाउंट है 11,20,000, इसको डेबिट करो। जो क्रेडिट किया हुआ है इसको वापस अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि कितना तो कैपिटल में जाएगा और कितना अपन लोग एडजस्ट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। कैपिटल में हमेशा जो इश्यूड शेयर है उससे कैलकुलेशन कर लिया करो। टोटल इश्यूड शेयर कितने हैं, 2 लाख, और पर शेयर एप्लीकेशन मनी वॉज 4 रुपीज, 2 4 जा 8, तो टोटल वैल्यू होगी कैपिटल की 8 लाख रुपीज।
डिफरेंस बिटवीन 1120 एंड 8 लाख इज 5,20,000। उस 520 का डिफरेंस है, सॉरी 3,20,000, वो 320 का डिफरेंस है, वो कौन बताएगा? एक्स्ट्रा मनी बताएगा। एक्स्ट्रा मनी कह रहा है 280 तो अपन ने एडजस्ट किया है और 40,000 अपन ने रिफंड किया है। तो जो रिफंड किया था, जब रिसीव किया था तो बैंक को डेबिट किया, अब रिफंड करे तो यहाँ क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो ये 40,000 अपन ने क्या कर दिया? रिफंड करना था, रिटर्न करना था, वो रिटर्न किया। और अब रिमेनिंग जो रह गया 280, वो 280 का अपन लोगों ने क्या किया? उसमें कह रहा है कि अपन ने एडजस्ट किया है। एडजस्ट कहाँ किया? 180 तो अपन ने अलॉटमेंट की टाइम पर एडजस्ट किया है और 1 लाख रुपीज अपन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट किया है। जो अलॉटमेंट की टाइम पर एडजस्ट किया है वो तो आएगा अलॉटमेंट के नाम से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। ये 180 का तो अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट में, और बाकी का जो रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू दी हुई आपको 1 लाख रुपीज। इसका एडजस्टमेंट कहाँ किया आप लोगों ने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो यहाँ टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? टू कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब एप्लीकेशन की बात होती है उसी टाइम पर अपन क्या करते हैं? अलॉटमेंट करते हैं। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो साथ साथ में होता है। तो अलॉटमेंट की अपन लोग जब अलॉट कर रहे हैं उसी टाइम पर अपन ये टेबल बनाते हैं, उसी टाइम पर अपन डिसाइड करते हैं कि किसको कितना शेयर देना है। तो मतलब उसी टाइम पर अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है। तो जब अपन शेयर अलॉट करें उस टाइम पर अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है, तो मतलब उसकी अमाउंट तो अपन को रिसीव करनी है, तो वो अपन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल तो अभी तक ड्यू किया ही नहीं है। क्या पता अपन 3 महीने बाद वो करिए, 12 महीने बाद वो करिए, 6 महीने बाद वो करिए, ये अपन लोगों पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अपन लोग फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, इनकी वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। तो यहाँ लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और जो अमाउंट है वो कितनी है? 1 लाख, वो यहाँ पर शो करोगे 1 लाख। नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड। एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट किया है और रिफंड किया है, तो रिफंड के अकॉर्डिंग अपन लोग शो करेंगे। सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। अब अपन करेंगे थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं तो टोटल अलॉटमेंट आप लोगों ने क्या किया है? 6 रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज फॉर कैपिटल, रिमेनिंग 3 इज फॉर प्रीमियम। द टोटल नंबर ऑफ शेयर वॉज 2 लाख रुपीज। ओके, देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 लाख इंटू 6, टोटल अलॉटमेंट तो 6 रुपीज है, तो 2 लाख इंटू 6 यानी 12 लाख रुपीज, जिसमें कैपिटल कितनी है? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 इंटू 3, 6 लाख रुपीज फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम वॉज 3 रुपीज ऑल्सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 लाख इंटू 3 मीन्स 6 लाख रुपीज फॉर प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया यहाँ पे। अब अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो फोर्थ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी यहाँ पे आपने रिसीव किया। अलॉटमेंट ड्यू किया था 12 लाख, रिसीव कर रहे हो तो कितना करोगे? 10,20,000, क्योंकि 180 ऑलरेडी अपन लोग एडजस्ट कर चुके हैं। तो 10,20,000 से अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करोगे 10,20,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अपन लोगों ने यहाँ तक एंट्री कर दी अलॉटमेंट तक। अब 2 एंट्री हो रहेगी, एक तो फर्स्ट कॉल ड्यू करना और दूसरी फर्स्ट कॉल रिसीव करना। तो पहले ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? 5th नंबर पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू,
यहाँ आप लोगों ने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया, कितने रुपए ड्यू होंगे, टोटल अमाउंट जो दी हुई है 10 लाख रुपीज। अब इसमें भी प्रीमियम दिया हो, देखो 3 और 2, तो इसका मतलब अपन लोगों को प्रीमियम भी यहाँ पर शो करना है, तो 2 शेयर कैपिटल और 2 SPR दोनों। यहाँ देखो ये जो 2 शेयर कैपिटल है ना, उसके साथ प्रीमियम भी कैसे, क्वेश्चन में दिया है कि 3 कैपिटल एंड 2 प्रीमियम, तो यहाँ शो करेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों को शो करोगे। तो टोटल जो शेयर है वो कितने, 2 लाख इंटू 5 मीन्स 10 लाख फर्स्ट कॉल ड्यू, जिसमें 2 इंटू 3 है वो तो किसके, कैपिटल के 6 लाख रुपीज, एंड 2 इंटू 2 है 4 लाख, वो किसका है, फर्स्ट कॉल का। इस तरीके से अपन लोगों ने क्या किया है, टोटल ये शेयर किया है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इतना करने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव करनी है। जब फर्स्ट कॉल रिसीव करते हो तो किस तरीके से एंट्री करोगे वो देखिएगा। फर्स्ट कॉल की रिसीव के टाइम पर आपको बस एक छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि जब अपन लोगों ने ये पहले वाली एंट्री की थी वहाँ पर अपन लोगों ने कॉल इन एडवांस के नाम से क्रेडिट किया था। जब अपन लोग इसकी अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं तो वापस से आप लोगों को कॉल इन एडवांस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो मैं डेबिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री को हटा के यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही एंट्री अपन लोगों को करनी है, वो एंट्री अपन लोग यहाँ पे फर्स्ट वाली में कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे एंट्री करोगे, कंसेप्ट को क्लियर करोगे तब जाके एंट्री हो पाएगी। तो 5th हुई, ये लास्ट एंट्री है 6, इसमें करेंगे बैंक अकाउंट DR, जो अमाउंट बैंक में रिसीव करोगे वो बैंक के यहाँ करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जो कॉल इन एडवांस यहाँ क्रेडिट किया था उसको जब रिसीव की बारी आती है तो उसको वापस क्या करेंगे, डेबिट। पहले वाली एंट्री में बताई हुई है, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये अपन लोगों ने एंट्री की। अब बैंक में कितनी आई देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर 9 लाख रुपीज इन बैंक, 1 लाख रुपीज एडजस्टमेंट, द टोटल वॉज 10 लाख। तो बैंक में जो अमाउंट आई उसको बैंक के यहाँ शो करो 9 लाख। कॉल इन एडवांस में फर्स्ट कॉल का कितना है 1 लाख, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 10 लाख। इस तरीके से ये लास्ट वाली एंट्री भी अपनी कंप्लीट होगी। ध्यान ये रखना बेटा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। टेबल आप लोगों को पहले भी खूब करवाई हुई है। इसमें नया पोर्शन क्या है, इतना सा है कि अलॉटमेंट के बाद में भी अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे, उसके बाद में भी है तो सेकंड कॉल में जाएगी। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको तो अपन अलॉटमेंट के नाम से ही शो करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को अपन कॉल इन एडवांस के नाम से शो करोगे। थर्ड पॉइंट, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आई तो कॉल इन एडवांस को आपको वापस क्या करना है, डेबिट करना है। बस ये इतना ही रहेगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को देखना है कि जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से और थियोरेटिकल पोर्शन उनको कवर किया गया है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स जरूर कवर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।